my YouTube channel. I'm Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Chalon. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं important topics of biology for CNET 2026. So let's start the video. So फर्स्ट चैप्टर है आपका जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर काफ़ी छोटा है बट इससे हर बार एक नई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज बता रही हूँ, टॉपिक वाइज नहीं बता रही हूँ। तो इसमें देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर की अगर बात करी जाए तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओवरऑल चैप्टर बताऊँगी तो आप लोग फिर चैप्टर के हिसाब से अपना देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आपके कि कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें मोस्टली ऑर्गेनल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, फिर उसके बाद है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेनली जो सेल साइकिल से रिलेटेड है। उसके बाद चैप्टर है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपसे बहुत देखो, जैसे आपका जो एक होता है फ्लावर का जो आपको पता करना होता है फैमिली वगैरह, तो उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड या फिर कह सकते हो आप डीप नीट लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। वैसे ही आपका चैप्टर है एक फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये जो जेनेटिक्स के अंदर जितने चैप्टर्स आते हैं, मैं कहूँगी आपसे कि आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर करो, क्योंकि जो जेनेटिक्स वाले चैप्टर हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके अलावा आपका चैप्टर है एक बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इससे आपसे पूछ सकते हैं वो जो आपके नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, तो उनके बारे में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे आपका प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इसमें टिश्यू से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स से भी आपके अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे तो मुझे लगता है 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट अभी क्वेश्चंस कम आते हैं आपके CNET में, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ब्लड वाला चैप्टर है, तो इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जहाँ पे आपसे कंट्रासेप्शन के बारे में पूछा जाता है मेनली। उसके बाद चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये दोनों ही चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जो है वो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इवोल्यूशन, जो कि आपका जेनेटिक्स में ही आ जाता है, तो ये चैप्टर भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक चैप्टर है यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ये चैप्टर ऐसा है, इससे आपसे बायोलॉजी में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इस चैप्टर से आपसे नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर का नाम है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं आपकी बायोलॉजी के जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन चैप्टर्स को आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। देखो ऐसा तो नहीं है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए गए हैं तो केवल आप वही पढ़ेंगे, पढ़ना तो आपको सारा ही पड़ेगा, बट ये जो चैप्टर्स हैं इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रीवियसली काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप लोग इन चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बाकी 11th और 12th को मिला के मैंने आपको बता दिया जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर कोई भी चैप्टर जो मैंने बताया है नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, तब तक पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।